अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के इकबाल नगर पानी की टाकी के सामने की गली का रोड का काम मुकम्मल होने पर मुकामी अफराद ने साबिका कारपोरेटर अब्दुल रशीद की कसरत से गुलपोशी करते हुए उनका शानदार इस्तकबाल किया। नांदेड़ शहर के इकबाल नगर पानी की टाकी के सामने वाक़ गली की सड़क गुज़िश्ता 15 बरसों से खस्ताहाली का शिकार थी। मामूली बारिश के बाद भी इस गली से गुजरना मुकामी अफराद के लिए निहायती दुश्वार हो जाता था। इस देराना मसले को हल करने के लिए साबिका कारपोरेटर अब्दुल रशीद ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए सड़क और ड्रेनेज लाइन के काम को मुकम्मल करवाया। अब ये काम 100% पाए तकमील को पहुंच चुका है, जिस पर मुकामी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। इलाके के रिहायशियों ने सड़क व ड्रेनेज के काम की तकमील पर साबिका कारपोरेटर अब्दुल रशीद का फूलों के हार पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। इकबाल नगर पानी की टाकी पिछले गाड़ेगांव रोड पिछले 15 सालों से यहाँ पर जो रास्ते का पानी के जो मसले थे वो हल हुए। इंशाअल्लाह रशीद साहब ने ये बहुत अच्छा काम किए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। पहले रोड कैसी थी? बहुत खराब थी, पानी के एकदम बेकार हो जाता था, पानी घरों में पानी आ जाते थे। उस हिसाब से आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा। और अब कैसी बनी रोड? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। आज प्रोग्राम किए हुए थे, रशीद भाई के गुलपोशी के लिए बुलाए थे, गुलपोशी भी। इकबाल नगर गाड़ेगांव रोड पानी की टाकी के सामने जो ये रोड का मसला था 8-10 साल पहले से, जो अभी तक हल कोई भी नहीं किए, जो रशीद साहब की मेहनत ये आज रंग लाई। आज इतना अच्छा काम हुआ कि कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो 15 साल से पहले, इतना 8-10 साल पहले कि भाई चलना मुश्किल हो गया था यहाँ। यानी कि ऐसा होगा तो भाई अब अगर हमको कोई गाड़ी घर कन लानी हो तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर रखना पड़ता था, या तो फिर किसी के रिश्तेदार के पास रखना पड़ता था, बाद में यहाँ आना पड़ता था। आज रशीद साहब की मेहनत आज रंग लाई कि हमारी गाड़ी हमारे घर कने, वो रोड इतनी अच्छी हो गई वाली कि चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्रेनेज लाइन हो गई वाली है। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद में उन्होंने लाइट का भी काम कर ले तो बोले वो भी हो जाएगा। बस उनकी कामयाबी इतने अच्छे रंग लाई, और आज उनकी गुलपोशी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। रोड को भी देखे, आप रोड भी देख सकते हो कि इलेक्शन है, इंशाल्लाह कुछ उनकी देखेंगे, अभी कुछ करेंगे। अभी उन्होंने इलेक्शन में खड़े रहे, उनके लिए कैंपेनिंग वगैरह, फिर कुछ बहुत हमारी तो उम्मीद है कि भाई हमारे एरिया से वो नहीं आना, कि भाई आगे हमारे जो भी मसले मसाले वो नहीं हल कर सकते। बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल साथ देंगे। जब तक उन्होंने रहेंगे हमारे एरिया से, हम बिल्कुल उनका दिए साथ देंगे। इकबाल नगर पानी की टाकी गाड़ेगांव रोड, कब से मसला था? 10-15 साल से मसला था ये। रशीद साहब के पास 2-3 मरतबा गए थे हम, उन्होंने बोले करके दूंगा। उससे दूसरे के पास गए थे, मैं दूसरों ने नहीं करे। रशीद साहब ने काम करे, हमारा अच्छा काम करे। लाइट का भी मसला है, तुम वो भी करके देंगे बोल के। हाँ, पहले की रोड में अब की रोड में ना बहुत बड़ा फर्क है। पहले की रोड हमको चिकड़ी था, पूरा बारिश होने के बाद तो पूरा घरों में पानी जाता था। अब तो सीसी की रोड से बनी हमारी, आप देख सकते हैं रोड अच्छी बनी हमारी। इस मौके पर अब्दुल रशीद ने मुकामी अफराद से खिताब करते हुए यकीन दिलवाया कि वो आइंदा भी अवामी मसाइल के हल के लिए हमेशा हर वक्त तैयार रहेंगे। इस तकरीब में इलाके के मौजूद शख्सियात और नौजवान मौजूद थे। आज हम जहाँ पर खड़े हैं, इकबाल नगर का पानी की टाकी के पास का ये एरिया है। ये एरिया में बहुत दिनों से यहाँ के लोगों की एक डिमांड था कि भाई हमको जो यहाँ पे तकलीफ़ है रोड की, ड्रेनेज की, लाइट की, तो हमने इनसे वादा किया था। यहाँ के हमारे महापालिका के रिटायर है खदीर भाई भी कलेक्टर, और मेरे साथी है सब यहाँ महल्ले के लोग। हमने इनसे वादा किया था, मैंने कहा था कि भाई थोड़ा ड्रेनेज लाइन में तक आप सब्र रखो, इंशाल्लाह यहाँ पर काम बहुत ही अच्छा और सही ढंग से किया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी काम हुआ, अभी ये रोड पूरा ड्रेनेज लाइन, वाटर सप्लाई की लाइन और रोड बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। और यहाँ के लोगों ने आज मेरी हिम्मत अफजाई की, हमारी गुलपोशी की, लेकिन हमने इनका काम लेट करने के बावजूद इन्होंने दिल में कुछ नहीं रखते हुए बहुत ही बड़े दिल से उन्होंने हमको यहाँ पर गुलपोशी की। मैं इनका सबका शुक्रगुजार हूँ, और मैंने इनसे वादा किया कि आने वाले इलेक्शन से पहले मैं इनके जितने लोगों के यहाँ पर, कुछ लोगों की तकलीफ़ ये है कि वो लोग मंडे में कुछ लोगों के नाम है, कुछ लोगों के गाड़ीपुरे में है, और वो लोग यहाँ रहते हैं, उनका सिर्फ एड्रेस चेंज करना है।
इंशाल्लाह हम बहुत से बहुत एक 8 से 15 दिन में उनका एड्रेस भी चेंज करेंगे और उनसे बैठकर मेरी बातचीत हुई कि आगे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हम हल करने की कोशिश करेंगे। और मैंने इनको बताया कि अभी मेन मुद्दे तो रोड नाली से हटके भी मेन मुद्दे हैं, जैसा कि अभी गवर्नमेंट जो है तो NCA करने वाली है, NRC करने वाली है, इसके लिए हमको जागरूक रहना ज़रूरी है और हमको काबिल लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भी आगे करना ज़रूरी है। और इंशाल्लाह हम ऐसा लगा आने वाले वक्तों में हमारे वोट नहीं बांटते हुए हमको अच्छे पैनल को चुन के देना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हमको सोच समझ के जानबूझ के बहुत अच्छे ढंग से ये इलेक्शन में काम करना पड़ेगा। ये काम लोग बताते हैं ये काम दिल्ली का नहीं है, ये काम गली है। बेशक ये काम गली है, लेकिन गली से ही दिल्ली तक पहुंचते हैं लोग। ये जो कार्यकर्ता है, ये जो बेस होता है, ये बेसिंग वोट है, बेस है हमारा महापालिका। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आने वाले वक्तों में अच्छे लोगों को चुनकर दे, हमारा साथ दे। हम तुम्हारी हर समस्या में, हर तकलीफ में हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और आपने जो अभी गुलपूशी की, आपने हमारे लिए जो इतना टाइम दिया, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपका कोई भी काम रहा, अब यहाँ पे सिर्फ एक काम बचे वाला है, पुल के ऊपर लाइट नहीं है। मैंने आप लोगों से वादा किया है आज से 8 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये लाइट भी आपके चालू हो जाएंगी, यहाँ के भी और मेन रोड के भी। बिल्कुल। और आपको मैंने अब यहाँ पे काम किया, मैं आपसे ये कोशिश भी करूँगा और मैं आपसे ये भी उम्मीद भी रखता हूँ कि आने वाले वक्तों में आप ज़रूर मेरा साथ देंगे और आने वाले वक्तों में मेरे कामयाबी के लिए दुआ भी करेंगे और भी देंगे। शुक्रिया।